कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिस जवानों के शहीद होने की घटना में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड विकास दुबे के खिलाफ अब गांव वालों और उसके अपने लोगों ने ही मुंह खोलना शुरू कर दिया है। एनकाउंटर में मारे गए विकास के मामा प्रेम कुमार पांडे की पत्नी और बहू ने पुलिस और मीडिया के सामने कई राज खोलते हुए कहा कि विकास ने हमारी गृहस्थी को तबाह कर दिया। वो बेगुनाह थे और उनका कसूर केवल इतना था कि वो भाई विकास के डर से उसके साथ चले जाते थे। साथ ही सास और बहू ने पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है और आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के बाद जानकारी दिए बिना ही हमारे लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया और हमें उनका चेहरा अंतिम बार भी नहीं देखने दिया। मुठभेड़ में मारे गए प्रेम कुमार पांडे के परिवार को रविवार को जब ये पता चला कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो पत्नी सुषमा पांडे और बहू वर्षा पांडे का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने सबसे पहले पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया लेकिन उनको अंतिम बार उनका मुंह तक नहीं देखने दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस हमले पर उनका कोई भी हाथ नहीं था। सुषमा ने कहा कि उसके पति की मजबूरी थी कि वे विकास दुबे के साथ रहते। विकास दुबे के लोगों ने पुलिस वालों के साथ जो किया उनका उन्हें अफसोस है। पुलिस विकास दुबे को मारे जो कि घटनाक्रम का असली आरोपी है। बहू वर्षा ने कहा कि उनके परिवार के लिए विकास दुबे किसी अभिशाप से कम नहीं है। वर्ष 2001 में संतोष शुक्ला हत्याकांड के समय भी पुलिस ने ससुर को केवल इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि वह विकास दुबे के साथ चलते थे। विकास उन्हें जबरन अपने साथ रखता था। जब संतोष शुक्ला हत्याकांड के बाद हथकड़ी लगाकर ससुर को घर से ले जाया गया तो इस गम में उनकी ननद की मौत हो गई थी। विकास के कारण इस बार ससुर को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि पूरी घटना में उनका कोई हाथ नहीं था। वो बेकसूर थे। कसूरवार तो विकास दुबे है जिसको पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है और पुलिस बेगुनाह लोगों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस का पक्ष है कि पोस्टमार्टम करने के बाद अधिसूचना इन लोगों के रिश्तेदारों को पहुंचवा दी थी, लेकिन रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार करने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद दोनों के शवों को ले जाकर भैरव घाट पर अंतिम संस्कार करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विकास के मामा प्रेम कुमार पांडे के सीने में और पेट में 4 गोलियां लगी थी। वहीं चचेरे भाई अतुल के सीने में, पेट में और कमर में 8 से 10 गोलियां आर पार हो गई थी और अत्यधिक खून बहने से दोनों की मौत हो गई थी। लेकिन परिवार का कहना यह है कि पुलिस गलत बोल रही है, उनको जानकारी नहीं दी गई और अंतिम बार उनके परिवार के सदस्यों का चेहरा तक वो नहीं देख पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस कब तक विकास दुबे को ढूंढती है और उसके किए की सजा दिलाती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।